हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है। इसका नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। इस न्यूट्रल बॉडी को मैंने कुछ चार्ज दिया, सपोज +2 कूलाम मैंने इसको क्या दिया? चार्ज दिया। तो इस बॉडी का नेट चार्ज, इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज कितना हो गया? +2 कूलाम हो गया। ठीक है, और मैंने इसे फिर से कुछ और चार्ज दिया, सपोज +3 कूलाम चार्ज मैंने इसको दिया। तो अब इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 3 कूलाम, यानी कि इसका नेट चार्ज कितना हो गया? +5 कूलाम इस बॉडी का नेट चार्ज हो गया। ओके, तो फिर से मैं इसको कुछ और चार्ज देता हूं, लेकिन अभी मैंने अपोजिट साइन का इसको क्या दिया? चार्ज दिया। मान लो मैंने दिया -3 कूलाम चार्ज मैंने इसको दिया। तो अब इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा? क्या इस बॉडी का नेट चार्ज 5, 3 क्या 8 कूलाम इसका चार्ज होगा? आंसर है नो, इसका चार्ज 8 कूलाम नहीं होगा। तो इस बॉडी का जो अब नेट चार्ज है, इस बॉडी का जो अब नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 5 पहले से था इसका, 3 और 2 मिलाकर, और -3 कूलाम। तो अब इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना हुआ? +2 कूलाम हुआ। इस बॉडी का जो नेट चार्ज है ये कितना हुआ? +2 कूलाम हुआ। ठीक है, तो ये जो एडिशन हम कर रहे हैं, इस एडिशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एडिशन कहते हैं, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। इसमें हम प्रॉपर साइन को क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरीके से सपोज हमने एक बॉडी ली, उस बॉडी को हमने Q1, Q2, Q3 सो इस तरीके से लास्ट में उसे कितना चार्ज दिया? Qn चार्ज हमने उस बॉडी को दिया। तो उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 + Q3 + Qn + Qn। तो ये जो एडिशन है, ये एडिशन कैसा है? अलजेब्रिक एडिशन है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और किसी भी बॉडी का अगर हमें नेट चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? सारे इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम करेंगे, और वही उस बॉडी का क्या होगा? टोटल चार्ज होगा। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को बचा कर रखना या किसी चीज को प्रिजर्व करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप चार्ज को बना नहीं सकते, आप चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल आप उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। या इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 2 बॉडीज हैं, ठीक है। उसमें से एक बॉडी का चार्ज है +4 कूलाम और दूसरी बॉडी का चार्ज है +3 कूलाम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम है जो किसी थर्ड बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये किसी थर्ड बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये दोनों बॉडीज आपस में इंटरेक्शन कर सकती हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट के साथ, किसी थर्ड बॉडी के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस बॉडी का, इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना हुआ? 4 कूलाम + 3 कूलाम, यानी कि +7 कूलाम इस सिस्टम का भी क्या है? नेट चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो +4 कूलाम वाली बॉडी है, ये अपना +2 कूलाम चार्ज, +2 कूलाम चार्ज किस बॉडी को दे देती है? +3 कूलाम वाले बॉडी को दे देती है। तो अगर ये वाली बॉडी 2 कूलाम चार्ज इसको देगी, तो इस बॉडी का जो चार्ज है, इस बॉडी का चार्ज कितना बच जाएगा? +2 कूलाम बच जाएगा, ठीक। और इस बॉडी ने 2 कूलाम चार्ज लिया, तो इस बॉडी का जो चार्ज है, ऑलरेडी इसका चार्ज 3 था, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +5 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इस बॉडी का भी चार्ज चेंज हो गया, इस बॉडी का भी चार्ज क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इस पूरे सिस्टम के बारे में बात करें, तो इस सिस्टम का अभी भी जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना है?
प्लस 7 कूलाम है। यानी कि इस पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज हमारे पास है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि फंडामेंटल चीज क्या है कि अगर हमें किसी बॉडी को सबसे कम चार्ज है देना है तो हम उसे कितना चार्ज दे सकते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो सपोज हमने एक बॉडी ली, इस बॉडी को हमें क्या देना है, चार्ज देना है। इस बॉडी को हमें क्या देना है, चार्ज देना है। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जैसे ही हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -1e। -1e इसका चार्ज हो जाएगा। हमने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया, अगर हम इसको एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -2e नेट चार्ज इस बॉडी का। ठीक, फिर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -3e। इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन देंगे -4e, -5e, -6e, इसका चार्ज क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, उसी तरीके से एक न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका नेट चार्ज अभी कितना है, 0 है। तो अगर इसका नेट चार्ज 0 है, हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +1e, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। पहले इसका नेट चार्ज कितना था, 0 था। अगर हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला तो इसका अब चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2e। उसी तरीके से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +3। ठीक है। तो यानी कि ये जो चार्जेस की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज कैसी हैं, पॉसिबल वैल्यूज है चार्जेस की। किसी भी बॉडी का नेट चार्ज 0 हो सकता है, +1e, +2e, +3e। ठीक है, -1e, -2e, -3e। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बॉडी को हमें चार्ज देना है 4.3 कूलाम। ठीक है, 4.3 कूलाम अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है तो क्या हम 4.3 कूलाम चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं? तो आंसर है नो। 4.3 कूलाम चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सपोज जैसे ही हम उस बॉडी को चार्ज देने जाएंगे तो उसको कितना चार्ज मिलेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सबसे कम चार्ज उसको कितना मिला, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमने एक और इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया, एक और इलेक्ट्रॉन हम उसे देंगे तो फिर से कितना चार्ज देंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो हमने कहा ये चार्ज अभी भी कम है तो एक और इलेक्ट्रॉन हम इसे देते हैं। तो जैसे ही हम एक और इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो फिर से हम कितना चार्ज देंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका चार्ज फिर से कितना हो गया, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पर हमने तो इसको कितना देना था, 4.3 कूलाम। तो 4.3 कूलाम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। 4.3 कूलाम चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम उसको चार्ज कैसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में दे रहे हैं। तो सपोज अगर हम किसी बॉडी को क्या दें, n इलेक्ट्रॉन्स दे दें, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उसको दें, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। n नंबर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2e, 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3, 4, 4e, 5, 5e, n देंगे तो n इंटू e। तो ये उस बॉडी का क्या है, टोटल चार्ज है। उस बॉडी का क्या है, टोटल चार्ज है। जहां पर n क्या है, इंटीग्रल नंबर है। n क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रल नंबर है। n क्या है, इंटीग्रल नंबर है। यानी कि जो n की जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, 1, 2, 3, 4, सो 1, 2, 3, 4, सो। इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को क्या दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। सो Q इक्वल टू NE, ये प्लस भी हो सकता है और ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है। ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे,
बाहर निकालेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी is an integral multiple of charge of an electron, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी कोई कंटिन्यूस वैल्यू ना होकर क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, वो 1 2 3 4 के टर्म्स में क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक, सो दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, थैंक यू।